the Comedy King, Rajat Su. अनन्या जी नमस्ते। नमस्ते। कैसा सब? एक तो मेरी अनन्या आपसे एक शिकायत है। क्या? कि आपके चक्कर में लड़के पढ़ नहीं पा रहे। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि बॉलीवुड वाले वेकेशन पे निकलते हैं, हमारा ध्यान वहां लग जाता है। हाँ। हाँ। अभी आप पीछे मालदीव्स गए थे। हाँ। मेरा एक दोस्त लगा वो कह रहा अनन्या मालदीव्स पहुंच गई। कह रहे ब्रेकफास्ट में उसने ऑरेंज जूस पिया। कह रहे दोपहर में स्विमिंग करी थी, मुझे डर है टैनिंग ना हो जाए। मैंने कहा इतनी केयर अपनी स्किन की कर लेता। और मैम आपकी वो इतनी, आपने बीच में 2 घंटे स्टोरी नहीं डाली, वो बेचैन हो गया, कह रहा कहीं सॉल्ट वाटर से एलर्जी तो नहीं होगा। और वो आपकी इतनी अपडेट रख रहा था कि इस चक्कर में वो फेल हो गया। तो मैंने तब आप पर एक शेर लिखा, इरशाद। कि पलट कर देखते हैं तुमको, हाय हाय। आगे बढ़ नहीं पाते। वाह वाह वाह। कि पलट कर देखते हैं तुमको, हाँ। आगे बढ़ नहीं पाते। किताबें हुस्न पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ नहीं पाते। हेलो विजय सर। नमस्ते। ये मेरा साउथ इंडियन मूवी के लिए ऑडिशन था। सर आपकी एक मूवी आ रही है लाइगर, लायन और टाइगर को मिलाकर आपसे इंस्पायर होकर मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा नाम सुत्ता रख दिया है। सुअर और कुत्ता। सुत्ता। वाह वाह। पर खैर मैं अपनी आशिकी पर आता हूँ। जी जी। सर जैसा मैंने आप सभी को बता रखा है कि जैसे कुछ लोग जो है वो स्कूल के बाहर प्यार करते हैं, हाँ। कुछ लोग कॉलेज के बाहर प्यार करते हैं। हाँ। मैंने औकात के बाहर किया था। और मैम वो ना मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, रिया नाम था उसका। हाय हाय। रिया विद H, RIYAH। ओ, अच्छा, रिया। रिया। ऐसे अमीर माँ बाप करते हैं ये सब। ये लास्ट में एक लेटर और डाल देंगे, देखो फिर कैसे है। तो ना वो मेरी औकात के बाहर थी। हाँ। एक तो इसलिए सर क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर थी। हाँ। उसके मेट्रो कार्ड में 4,500 रुपए थे, ओह। मेरे बैंक में नहीं है। मैम उसकी पॉकेट मनी इतनी ज्यादा थी कि वो पॉकेट में ही नहीं आती थी। वाह। हाँ, हम उसे पर्स मनी कहते थे। पर्स मनी। उसकी पर्स मनी देखकर मैं अपनी पॉकेट मनी को माउथ मनी कहने लगा था। सही, क्योंकि 10 रुपए का सिक्का तो आप जीप पर भी रख सकते हो। एक बार उसके पापा ना उसे कैश में पॉकेट मनी दे रहे थे। हाँ। मुझे लगा गाड़ी की डाउन पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये था सर कि वो मेरी औकात के बाहर थी क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। वाह। हाँ। अनन्या तुम रिलेट करोगी। तुम रिलेट करोगी। मेरे दोस्त आपस में शर्त लगाते थे। एक दोस्त कहता कि अगर वो तेरे साथ डेट पर चली गई हाँ। तो मैं कॉलेज ही छोड़ दूंगा। मैंने कहा जिस हिसाब से तेरे नंबर आ रहे हैं, हाँ। तुझे कॉलेज वाले निकालने ही वाले हैं। बहुत अच्छे। तो सर मैंने तब अपनी प्रेम कहानी पर एक गीत लिखा। वाह। इरशाद। और देखिए जिस कला के मंदिर में मैं पूजा करता हूँ वहाँ कुमार विश्वास साहब की मूर्ति लगाई जाती है। वाह वाह। वाह। तो मैंने एक शरारती सी कोशिश की है उनके एक बहुत मशहूर गीत पर अपनी प्रेम कहानी को लिखने की। अच्छा। कि तुम व्हाट्सएप की डीपी हो, ओहो। मैं दिखता हूँ आधार सा। बहुत खूब। कि तुम व्हाट्सएप की डीपी हो, मैं दिखता हूँ आधार सा। तुम महंगे मॉल सी सनम, मैं सस्ते शनि बाजार सा। कि तुम कटरीना का बदन हो, मैं श्रीदेवी की साड़ी हूँ। हाय हाय। मुझे तुम ओढ़ लो खुद पर, है थोड़ा कम आसार सा। आहा। और सर मैम उसकी ना जैसे हंसी भी बहुत क्लासी थी। हाँ। जैसे हम लोग कैसे हंसते हैं सर, अगर दिल खोल के हंसते हैं, ताली वाली बजा देते हैं। हाँ। हमारी अर्चना मैम तो ऐसी हंसती हैं कि 3 गली दूर तक पता लगता है। मैम उसे बहुत हंसी भी आती थी ना, तो वो ऐसे जेब से हैंकी निकालती थी, हाय हाय। मुंह पे रखती थी और कहती थी लॉल। तो मैंने तब अगला बंद लिखा था कि तुम बादशाह का गाना हो, मैं गजल ए गुलजार सा।
तुम फ्राइडे नाइट की महफिल हो, हाय हाय मैं सूखे सोमवार सा। कि तुम रात गई बिजली के जैसे नींद उड़ाती हो, वाह वाह मैं लोरी सुन के माँ की सजते हुए खुमार सा। मैम वो कॉलेज में गाउन पहन के आ जाती थी। कॉलेज में हमारे यहाँ लड़कियां शादी में नहीं पहन पा रही। सही, कई माए सगाई तक लड़कियों को मना रही होती हैं। कह रही देख ले सूट सलवार से बात बनती है तो गाउन के पैसे की तेरे पापा एफडी करा देंगे। मैम एक तो लड़कियों की ड्रेसेस के ना नाम बड़े प्यारे हैं। हाँ। ऐसे रिया रोज यही बताती थी। हाँ। काफ्तान, स्पेगेटी, पलाजो। पलाजो तो ऐसा नहीं लगता किसी फैशन मैगजीन का नाम है ना, कि एयरपोर्ट के किसी महंगे स्टॉल में लगी हुई है। कवर पेज पर अनन्या पांडे की फोटो है। लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, डिड यू लाइक द लेटेस्ट एडिशन ऑफ पलाजो? The fashion is graceful there. और लोग कह रहे no, I'm reading spaghetti these days. और वहीं आप देखो मैम, लड़के नॉर्मल कपड़े का नाम भी इतनी बदतमीजी से लेते हैं ना कि आपका पहनने का मन नहीं करेगा। मेरे हॉस्टल का रूममेट था, रोज यही बूशर्ट पकड़ा दो। क्या है बूशर्ट? एक दिन मेरे से कह रहा आज हम पेंटे धोएंगे। मैंने पेंटे क्या होता है भाई? पेंटे पैंट्स कह लेना, पेंटे। तो एक दिन कहा था आज हमारा सजने का मन है, ब्लेजर दे दो। मैंने कहा भाई मत पहन तू। बहुत बढ़िया। और मैम एक तो ना लड़कों में इनोवेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ। मैम लड़के शॉर्ट्स को कहते हैं निक्कर, बॉक्सर्स को कहते हैं निक्कर, और कैपरी को कहते हैं लंबी निक्कर, और बनियान को कहते हैं ये कौन पहनता है यार। तो मैंने तब अगला बंद लिखा था। तुम हॉलीवुड की पिक्चर हो, मैं हूँ सनीमा बिहार का। हाय हाय तुम फैशन मैगजीन में रोग के इश्तिहार सा। हाय हाय लवली। तुम्हें सब लोग डॉलर यूरो जैसे अहमियत देंगे, मुझे ना पूछता कोई, हूँ जैसे नोट 1000 का। मैं ना पंजाबी हूँ। पंजाबियों ने एक चीज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, वो है पराठे। हाँ। कुछ भी हो घर में पराठे। मम्मी भूख लगी है, पराठे खा ले। मम्मी बहुत भूख लगी, बहुत पराठे खा ले। मैम मैं स्कूल में 12 साल टिफिन में पराठे लेकर गया हूँ। I'm sure. बच्चों को लगता था मैं ढाबे में ही रहता हूँ। और मुझे पता ही नहीं था नाश्ते में पराठे के अलावा भी कुछ और होता है। वो तो मैंने एक दिन कॉलेज में रिया के साथ नाश्ता किया सर। ओह रिया अगेन। तो रिया ने अपना लंच खोला, उसने बोला कि तुम क्या लाए हो? मैंने कहा वही पराठे। मैंने कहा तुम? कहती ब्रुशेटा। हाय हाय। Bruschetta. मैम उसका ब्रुशेटा सुन के मेरा पराठा फट गया। मैम मेरा पराठा खुद टिफिन बॉक्स में वापस चला गया। एल्यूमिनियम फॉइल से लपेट रहा था खुद को, कह रहा ब्रुशेटा के सामने बाहर नहीं आऊंगा मैं। Wow, very nice. तो अगली बार मम्मी ने पूछा क्या खाएगा? मैंने कहा ब्रुशेटा। मम्मी ने थप्पड़ मार दिया। कहती इंग्लिश पिक्चरें देख के गंदी गंदी बातें सीख गया। तो मैंने तब आखिरी बंद लिखा था कि तुम रेड सॉस पास्ता हो, मैं पराठे अचार सा। तुम अमीरों की हिचकी हो, मैं मिडिल क्लास डकार सा। तुम डबल चीज पिज्जा में अपनी खुशी तलाशो हो, मैं माँ के दाल चावल में ढूंढता हूँ करार सा।